इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एनिमेटेड HTML फॉर्म डेटा को हम MySQL में स्टोर करवा सकते हैं यूजिंग क्यूरी बिल्डर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एनिमेटेड फॉर्म बना हुआ है, जहाँ पे एक सैंपल हम एंट्री करके देखते हैं। सपोज नेम हमने डाला है MD जमाल, ईमेल डाल देते हैं, मोबाइल और पासवर्ड, और हम क्लिक करते हैं रजिस्टर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ दिख रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर। ये पूरी चीज़ जो हुई है वो हुई है क्यूरी बिल्डर से, लैरावेल के क्यूरी बिल्डर से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म डेटा को हम क्यूरी बिल्डर की हेल्प से MySQL में स्टोर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरह से हम एक फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूरी बिल्डर। तो इससे पहले भी हमने यूज़र फॉर्म का डेटा को हमने डेटाबेस में स्टोर किया था, बट उस समय हमने मॉडल का इस्तेमाल किया था। और इस बार हम इस्तेमाल करेंगे क्यूरी बिल्डर को, जिसके दो प्रोसेस हैं, दो अलग अलग वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में एक प्रोसेस देखेंगे, दूसरे वीडियो में दूसरा तरीका देखेंगे। तो यहाँ पे अलॉन्ग विद द लैरावेल प्रोसेस कि किस तरह से डेटा को रिसीव करते हैं कंट्रोलर में, फिर किस तरह से हम इस बार फसाड पैकेज का इस्तेमाल करेंगे, उसकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, फिर किस तरह से क्यूरी बिल्डर के हेल्प से डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। इन चीज़ों के साथ साथ हम एक छोटा सा प्यारा सा जो एनिमेटेड फॉर्म है उसे किस तरह डिज़ाइन करेंगे, एक CSS फॉर्म को जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसे किस तरह डिज़ाइन करेंगे, इन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये हमारा फोल्डर था, ठीक है, जिसे मैंने ऑलरेडी अपने VS कोड में ओपन कर रखा है। और ये जो चल रहा है ये सैंपल अभी आपने देखा कि डेटाबेस में किस तरह से स्टोर होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा MySQL है, जहाँ पे ये जो डेटा है स्टोर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम पूरी डिलीट कर देंगे, उसके बाद फिर से शुरू से सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं, देखिए क्या क्या हमने बेसिकली बनाया है। इससे पहले हम क्या करते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमें ये कुछ नहीं चाहिए, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं सिर्फ हम। और बाकी कंट्रोलर जो है, आप कंट्रोलर को पूरा ही डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से, फॉर्म कंट्रोलर को। ठीक है, style.css है, इसे भी देखिए यहाँ पे हम style.css को भी डिलीट कर देते हैं, जो हमें मिलेगा पैकेज अपने पब्लिक फोल्डर में। पब्लिक के अंदर style.css, पूरे फोल्डर को ही हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। web.php, ओके। तो अब शुरू करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, एनिमेटेड फॉर्म में ब्लैंक, नथिंग, ओके। तो ये हमारा एनिमेटेड फॉर्म है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बट हम दो हिस्से में समझेंगे। पहले तो हम फॉर्म को बनाएंगे, इस पूरे फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS jQuery। कुछ एक छोटा सा क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे, JS फाइल का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी CSS ही लिखेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें जो CSS और JS नहीं है, बहुत स्मॉल अमाउंट में है, इसलिए हम कोशिश करेंगे उस CSS को समझने की, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो यहाँ हम जो फाइल बनाएंगे HTML की, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। ये हमारा बॉडी हो गया। अब सबसे पहले इस पूरे के ऊपर हमें CSS अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिए, पब्लिक फोल्डर में आइएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लीजिए स्टाइल, ठीक है। और उसके बाद स्टाइल फोल्डर दिख गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसे रिफ़्रेश कर लीजिए तो आप देखिए कि आपको पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर में एक स्टाइल फोल्डर मिल गया। अब इसके अंदर में आप क्या कर लो, एक नया फाइल बना लो, style.css, ठीक है। देखिए खुल गया style.css यहाँ पे। तो क्या कैसे बनाया हमने, ध्यान रखिएगा। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमने एक स्टाइल नहीं काम करते हैं, इसका CSS नाम रख देते हैं, ठीक है। और इसे हम यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखिए ऑलरेडी रिफ़्रेश आई थिंक हो गया होगा। सो CSS के अंदर हमारा style.css, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं, चलिए CSS फोल्डर के अंदर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस CSS फोल्डर के अंदर जो CSS था उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब इंक्लूड कर लेना हमें इसको, यहाँ पे इस जगह पे इंक्लूड कर लेना है,
टाइटल हमने दे रखा है, ठीक है। तो आप इस्तेमाल करिए लिंक टैग का, ठीक है। लिंक सिंपली पहले आप रिलेशन, हमारा स्टाइल शीट है, ठीक है, और href, ये हमारा फाइल जो है कहाँ पे, ठीक है। ये फाइल हमारा है कहाँ पे, ये फाइल हमारा कहाँ पे है, पब्लिक फोल्डर के अंदर में, CSS फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप पब्लिक फोल्डर यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, आप इस्तेमाल करिए एसेट, ठीक है, क्योंकि जो हमारा CSS फाइल वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो CSS फाइल जो भी हमारा जो एसेट है, आइदर वो CSS फाइल हो, GSS फाइल हो, जो पब्लिक के अंदर है, उसे हम फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं एसेट। और इसके अंदर सिंगल कोड के अंदर भाई हमारा फोल्डर का नाम क्या है, CSS, और उसके अंदर हमारा फाइल का नाम है style.css। ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारे फोल्डर का नाम, क्या है हमारे फोल्डर का नाम है CSS, और उसके अंदर है style.css, ठीक है, CSS style.css। डन, ये हमने किया CSS style.css। उसके बाद देखिए बस रिलेशनशिप हमारा क्रिएट हो गया, जैसे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। अब ये हमें देखना है कि क्या वो एक्सेसिबल है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे h1 टैग का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए कि क्या हमारा वो बिल्कुल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हम एक कलर दे देते हैं इसका, ठीक है। और ये हम टेस्ट करेंगे कि हमारा बिल्कुल काम कर रहा है या नहीं। तो web.php में देखिए एनिमेटेड फॉर्म अगर हम लिखेंगे, तो ये हमारा एनिमेटेड फॉर्म व्यूज़ के अंदर बना हुआ, ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज व्यू के अंदर हमारा बना है एनिमेटेड फॉर्म.blade.php। तो ये भाई काम करना चाहिए। अगर हम टेस्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए कलर, मतलब हमने जो अभी ये पब्लिक फोल्डर के अंदर style.css बनाया, उसका सक्सेसफुली यहाँ पे लिंक हमने कर दिया। इतनी बात पहले बिल्कुल समझ ली, पहले लिंक करना है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे उसके अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा वो सारी बाद में। पहले क्योंकि हमने पब्लिक फोल्डर के अपना स्टाइल बनाया है, तो वो स्टाइल हमने यहाँ बनाया फोल्डर के अंदर, फिर उसे कैसे लिंक किया ये बात समझ लीजिए। पब्लिक के अंदर इसलिए एसेट का इस्तेमाल किया। अब उसके अंदर हमारा एक फोल्डर है CSS, तो उसे दिया एसेट फंक्शन के अंदर, देन style.css। अब इसे आप हटा दीजिए, ठीक है। होपफुली क्लियर हो रही चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, इस पूरे सेट को हम कुछ डिव्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक डिव बनाते हैं, और इसका नाम हम कर देते हैं क्लास लॉगिन डैश फॉर। अभी किसी की भी स्टाइलिंग नहीं करेंगे, पहले सारा डिज़ाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर डिज़ाइन एक एक क्लास को पकड़ पकड़ के करेंगे। ये क्लास नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कंप्लीटली अपॉन यू, कुछ भी दे सकते हो। तो इस पूरे होल डिज़ाइन को हमने लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन के अंदर, बॉडी के अंदर लॉगिन फॉर्म नाम का एक डिव बना दिया, उसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर हमें दिख रहा था यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसकी तैयारी करते हैं। तो डिव एक और बना लेते हैं, इसका क्लास हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लिख देते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, ये हो गया हमारा डन। अब हमें क्या करना है, बेसिकली फॉर्म बनाना है। सो फॉर्म पोस्ट का बनाएंगे। एक्शन में अभी देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हमने कर रखा है प्रोसेस डेटा, तो आप यही वाला यहाँ दे दें प्रोसेस डेटा, मतलब मेथड पोस्ट में प्रोसेस डेटा, मेथड पोस्ट में प्रोसेस डेटा जब आएगा तो ये क्या करेगा, फॉर्म कंट्रोलर जो कि अभी हमारे पास है नहीं, हमने डिलीट कर दिया है, वो फॉर्म कंट्रोलर क्लास और गेट रजिस्टर मेथड, इसे हम आएंगे एंड में। पहले हम डिज़ाइन वाला काम कर लें, फिर इस चीज़ को हम समझेंगे। एक काम करते हैं, अभी हम इसे कमेंट कर देते हैं ताकि इसके चलते कोई एरर ना हो बाद में फ्यूचर में। ये हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ, एक्शन भी हमने दे दिया, मेथड भी हमने दे दिया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब सबसे पहले तो आप CSRF लिख के रख लो, क्योंकि एरर हो फ्यूचर में उससे पहले ही आप अभी आपके दिमाग में अगर आ रहा हो CSRF तो ये लिख के रख दो, क्योंकि बिना CSRF के लैरेबल किसी भी फॉर्म को प्रोसेस नहीं करेगा। अब इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए जहाँ पे वो लिखा हो, टेक्स्ट बॉक्स और बगल में आइकन हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक डिव बना लेते हैं, डिव। अब ये इंडिविजुअल आइटम्स के लिए तो हम फील्ड बना रहे हैं, इसलिए इसका चलिए क्लास नेम दे देते हैं फील्ड। और इसके अंदर अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक आइकन का इस्तेमाल करेंगे, फिर इनपुट टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो एक और डिव बना लेते हैं आइकन के लिए, तो डिव क्लास, यहाँ पे हम क्या करते हैं, FA एंड यूज़र, ठीक है। ये हो गया हमारा आइकन।
now हमें चाहिए इनपुट टाइप, सो इनपुट कोलोन टेक्स्ट, ठीक है। नेम में हम दे देते हैं नेम, आईडी में भी हम देते हैं नेम, और फिर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में हम देते हैं एंटर योर नेम। कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए, तो हम लोग कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक फील्ड पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी तो हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो हमने टाइप दे दिया, नेम दे दिया, आईडी दे दिया। आईडी की फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं, इस पूरे डिव को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। एक हो गया हमारा नेम के लिए। इसके बाद फिर हम इस्तेमाल करेंगे ईमेल के लिए, तो इसका जो नाम है उसे भी आप चेंज कर दो, आईडी इसे भी आप चेंज कर दो। एंटर योर नेम की जगह हम लिखेंगे एंटर योर ईमेल, और इसे हम इनपुट टाइप ईमेल कर देते हैं, है ना, ताकि ईमेल की वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाए। ये हो गया हमारा नेम ईमेल। उसी तरह हमें क्या करना है, हम इस्तेमाल करेंगे मोबाइल के लिए भी, तो सेम टाइप जो है वो उसे हम टेक्स्ट कर देते हैं। इस बार नेम हमारा मोबाइल हो जाएगा और आईडी भी मोबाइल हो जाएगा। एंटर योर मोबाइल, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये पार्ट तोड़ के करते चले जाते हैं। तो ये एक डिव इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए, उसके लिए फिर हम आइकॉन दिखा रहे हैं, वो वाला डिव, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब ये दोनों एक साथ दिखेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे CSS में। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, और एक सिंपल सी फील्ड हम इस्तेमाल करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, विच इज़ पासवर्ड, ठीक है। तो एंटर योर, यहाँ हम पासवर्ड कर देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह हम पासवर्ड कर देते हैं, और नेम की जगह भी हम पासवर्ड ही लिख देते हैं, और आईडी में भी पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट जो है हमारा वो तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, पासवर्ड अभी सबमिट बटन बचा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बटन चलिए बटन बना लेते हैं, एक सिंपल सी बटन, ओके। इसके अंदर कर देते हैं रजिस्टर, ओके, बटन रजिस्टर। नाउ अब जो वो एक टेस्ट होता है कि किस तरह से सबमिट बटन जब क्लिक होगा तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ये हमारा फॉर्म डन हो गया, उसके बाद हमारा डिव डन हो गया, एंड देन हमारा बॉडी डन हो गया, HTML डन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ सिंपल सा था, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड कोर था नहीं, ठीक है। अब जो सारी चीज़ें हैं, बाकी सारा काम अब वो तय करेगा हमारा CSS। चलिए एक बार थोड़ा सा डिज़ाइन देख लेते हैं क्या दिख रहा है, इसे हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल से देखिए, रजिस्टर का नीचे हमें एक चीज़ देने हैं कि अगर भाई रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो वहाँ पे देखिए लॉगिन, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन। तो वो चीज़ हम ठीक बटन के नीचे बनाना चाहेंगे, रजिस्टर बटन के नीचे। तो एक काम करते हैं, रजिस्टर बटन के नीचे आते हैं, हम एक और डिव का इस्तेमाल करते हैं। डिव, इसका क्लास हम दे देते हैं लिंक, क्योंकि वो लिंक रहेगा। अब इसके नीचे हम लिखते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड ED, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब क्योंकि वो जब हम क्लिक करेंगे, सो href अभी फ़िलहाल हम हैश कर देते हैं, नहीं जाना अभी हमें कहीं। देन लॉगिन नाउ, ठीक है। अभी हम रिफ्रेश करके देखते हैं, दैट्स इट। अब इसकी पूरी डिज़ाइन हमें करनी है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो फॉर्म में तो कुछ भी नहीं था, फॉर्म बड़ा सिंपल बनाया मैंने, बस सारी चीज़ों के लिए क्लास मैंने अभी तय कर लिया। सिंपल सा पूरा एंटायर जो डिज़ाइन है वो लॉगिन फॉर्म डिव के अंदर में रहेगा। उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट बनाया, क्लास टेक्स्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके लिए फिर फॉर्म बनाया है, उसका एक्शन, प्रोसेस, डेटा, मेथड, इसको एंड में सब लेवल वाले सेक्शन में आएंगे तब हम समझेंगे। CSRF हमने पहले दे रखा भाई। उसके बाद एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए डिव फील्ड, इस तरह से हमने 4-5 फील्ड बना लिए, नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। यही हम डेटाबेस में भी स्टोर करेंगे। तो अभी style.css को हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था, आपको दिखा भी दिया था सैम्पल कनेक्ट करके, तो ठीक है। अभी सबसे पहले इस वाला जो हमारा ये है CDN है, सबसे पहले आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। ये वाला हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने वेब फॉर्म में, ठीक है। इसके नीचे हम उस CDN का इस्तेमाल करते हैं, ओके।
ताकि वो जो आइकन हमने इस्तेमाल किया ना फॉन्ट ऑसम वाला वो चल सके। ओके, एक काम है और एक गूगल फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। एक काम बैक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक गूगल फॉन्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा हमारा स्टाइलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल मेन पे आते हैं और हमारा जो मार्जिन है, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, फॉन्ट फैमिली हम इस्तेमाल करेंगे दिस वन। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट जो हमने गूगल फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा था। ओके, नेक्स्ट आप एक एक करके पकड़ के जो क्लासेस हमने यहाँ बनाए हैं उसको पकड़ के हम सारी चीज़ें स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले बॉडी के डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, बॉडी की स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिस्प्ले है आप उसको कर दो फ्लेक्स, ताकि जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर में दिखें। एक हाइट मेंटेन कर लेते हैं 100 VH। ओके, उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट लाइन है वो सारा सब कुछ बीच में दिखना चाहिए, सो सेंटर। ठीक है, इससे भी सेंटर। नाउ जस्ट टेक्स्ट सारा जो है जस्टिफाई कंटेंट एंड बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम जो ये वाइट ही इस्तेमाल करते हैं। बॉडी का सारा काम हो गया, सारी चीज़ें हमने बिल्कुल सेंटर में लाइन कर दी। अब क्या है, अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है लॉगिन फॉर्म, ये जो मेन हमारा डिव है उसकी स्टाइलिंग करनी है जिसके अंदर सारा कंटेंट है। ओके, तो आप यहाँ से इसे कॉपी कर लो और डॉट लॉगिन फॉर्म, क्योंकि क्लास है इसलिए डॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या क्या होगा, सबसे पहले तो पोजीशन ये आप दे दो रिलेटिव, देन विथ हमारे उस जो डिव है जिसके अंदर सारे कंटेंट होंगे उसके विथ कितने रखते हैं। चलिए इसे हम रखते हैं अराउंड 500, तो उससे थोड़ा कम कर लेते हैं, सो 470 प्लीज वुड बी बेटर। नाउ हाइट ये हमारा ऑटो होगा, क्योंकि जितना हम एलिमेंट उसमें देंगे उस हिसाब से हमारा जो डिव का हाइट है वो एडजस्ट होता चला जाएगा। बैकग्राउंड ऑब्वियसली अभी हमें बैकग्राउंड क्या करना है, बिल्कुल ब्लैक सा बैकग्राउंड इस्तेमाल करना है, तो हैश एक कोई भी कलर देके उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से जाके हम ब्लैक कलर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, काम करते हैं इसमें हैश 1B कर देते हैं तो सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद पैडिंग, तो पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग कितना अपना 40 px कर देते हैं, 35 px कर देते हैं, 10 अगेन 60 px। ठीक है, एक हाइट के लिए एक विड्थ के लिए। नाउ सो बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर ले लेते हैं सॉलिड 1 px एंड सेम ब्लैक कलर ले लेते हैं। ओके, अब बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 px, बॉर्डर शेडो
ओके सॉरी बॉक्स शेप ले लेते हैं, इनसेट 0 0 1 px और हैश ये कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम पहले डिज़ाइन चेक कर लें क्या स्टेटस है डिज़ाइन का। ठीक है, चलिए काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं, सारी चीज़ें सेंटर में आ चुकी हैं। ओके, तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी बॉडी का लॉगिन फॉर्म का डिज़ाइन किया। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, जो हाइट है हमारे टेक्स्ट के हिसाब से आ रहा है, चीज़ें सारी बीच में आ रही है, टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें ध्यान देना ये जो हमारा सबसे पहला वाला टेक्स्ट है जिसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इसकी स्टाइलिंग हमें करनी है। ठीक है, तो ये हमारा कैप्शन है, मेन हेडर है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, क्या नाम हम दे रखा है हमने, टेक्स्ट। ठीक है, सो यहाँ आते हैं डॉट टेक्स्ट। ओके, फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं 30 px। उसके बाद हम कलर ले लेते हैं, कलर हमें वाइट ही चाहिए, आप कुछ भी दे दीजिए पहले। उसके बाद आप यहाँ से ना वाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। कलर वगैरह ये आपके ऊपर है, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉन्ट वेट ये हम कर देते हैं 600। उसके बाद लेटर स्पेसिंग ये हम कर देते हैं 2 px। डन। अब चलिए, अब देखिए कि हमारा ये कैसा दिख रहा है, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। अब बाकी सारी चीज़ें बची है, एक एक करके सबको पकड़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारा देन फॉर। सबसे पहले फॉर्म को डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद अंदर की चीज़ें पे आओ। तो फॉर्म कैसा होना चाहिए हमारा, CSS पे आते हैं। चूँकि आपका जो फॉर्म है वो कोई क्लास नहीं है, आपका वो टैग है, प्राइमरी टैग है। तो फॉर्म के अंदर आ जाइए, बेसिकली सिर्फ हमें मार्जिन यहाँ पे डिसाइड कर लेना है तो 40 px। ठीक है, फॉर्म के अंदर हमने क्या बना रखा है, फॉर्म का फील्ड बना रखा है। सो फॉर्म के अंदर जो हमारा फील्ड है, देखिए वो एक क्लास है ना, फील्ड, इसे पकड़ना है हमें। ओके, सो फॉर्म डैश फील्ड यही है, एक बार चेक कर लेंगे। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, इसलिए ट्राई टू कॉपी पेस्ट, ट्राई टू यूज़ मैक्सिममली कॉपी पेस्ट। सो फॉर्म के अंदर फील्ड, अब यहाँ पे देख लीजिए फील्ड के अंदर भी हमें मार्जिन देना है। तो यूज़ मार्जिन टॉप 20 px। अब उसके बाद डिस्प्ले, यहाँ भी हम फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे ताकि चीज़ें बिल्कुल सेंटर में रहें। ठीक है, फॉर्म फील्ड एक बार आप टेस्ट कर लेते हैं। दैट्स गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टाइल करते हैं इसके अंदर के जो डिव हैं और जो इनपुट टाइप्स हैं, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ओके, हम आगे पकड़ते हैं। फिर फील्ड के अंदर हमारा क्या है, जो डॉट फील्ड है उसके अंदर जो हमारा डॉट फास्ट, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम विड्थ इस्तेमाल करते हैं, नहीं सबसे पहले एक काम करते हैं, हाइट ले लेते हैं। हाइट हमारा कितना चाहिए, 50 px कर लेते हैं। ओके, और विड्थ हम इस्तेमाल कर लेते हैं 60 px। ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर है, आप अपने हिसाब से चीज़ें बदल सकते हैं। कलर अगर हमें यूज़ करना है, कलर हैश आप कुछ भी कलर दे दीजिए 8686, बाद में आप इसे चेंज कर लीजिएगा। क्यों नहीं आ रही है कलर, ठीक है, बाद में कैसे हम कलर अपने हिसाब से बदल देंगे अगर अपना अच्छा नहीं लगा तो। फॉन्ट साइज़ 20 px, थोड़ा सा बड़ा रखते हैं इसे। लाइन हाइट हम लेते हैं 50 px। बॉर्डर, ठीक है, सॉलिड 1 px।
कलर हैश, ओके, तो वो ग्रे कलर रखना अपने को। सो बॉर्डर रेडियस इसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सो लेट इट नन। बॉर्डर रेडियस के लिए कोई बात नहीं है, उसे बाद में डिसाइड करते हैं बॉर्डर रेडियस हमें चाहिए। तो बॉर्डर रेडियस 5px 0 and then again 5px। बॉर्डर राइट, इसे हम नन कर देंगे एंड बैकग्राउंड। यहाँ पे हम लीनियर ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कलर हम दे देते हैं हैश 33 और हैश, ओके। एक बार देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा। चलिए, गुड, वेरी गुड। लेफ्ट साइड वाला सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें हमें चाहिए था। अब आते हैं हमारा इनपुट्स। फील्ड के अंदर हमारा इनपुट, इसका स्टाइल और फॉर्म का बटन, ये दोनों का स्टाइल हमें, ठीक है, डन। क्या चाहिए, चलिए हाइट जो उसका है वही इसका भी होगा, क्योंकि तभी तो जो है टेक्स्ट आपका मैच करेगा उसके साथ। सो मेक इट एज 50px। नाउ विथ हम ले लेते हैं 100%, क्योंकि जितना विथ वो टेक्स्ट बॉक्स जो बचा साइज वो सारा आउटलाइन हम दे देते हैं नल। फॉन्ट साइज 20px कर देते हैं, ठीक। नाउ कलर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ऊपर हमने 8686 वाला इस्तेमाल किया था वही ले लेते हैं एस, ठीक है। देन पैडिंग इस्तेमाल करना है, और इस साइड 0 ले लेते हैं और इस साइड हम 15px ले लेते हैं, ओके। उसके बाद हमें लेना है पैडिंग के बाद देन बॉर्डर रेडियस एस का 0 5px ओके। बॉर्डर सॉलिड 1px एंड हैश 4, ओके। बॉर्डर सॉलिड हो गया। देन उसके अंदर हमारा कर्सर का कलर क्या होगा, सो यूज़ कैरेट कलर, ओके। इसके लिए हम ग्रीन इस्तेमाल करेंगे, सो हैश 33999933। ओके, इसका फिर हमें यूज़ करना है बैकग्राउंड। टेक्स्ट बॉक्स का भी बैकग्राउंड होगा, तो बैकग्राउंड सेम आई थिंक लीनियर वाला ही ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो वहाँ था वही तो यहाँ पे भी होगा। ओके, चलिए पहले अब हम इसका इम्पैक्ट चेक कर लेते हैं। गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब कुछ स्टाइलिंग वगैरह जो है साइज़ की वो सब चेंज करना है, और ये हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं। बटन हमने बना लिया। अब चलते हैं, अगर बटन पे हम क्लिक करना है हमें तो क्या होगा, ठीक है। ये जो क्लिकिंग है इस पर फोकस आना चाहिए,
इस पर देख लेते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो इनपुट कोलोन फोकस, ओके। सो कलर कोलोन तो ये कलर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं #339933 जो हमने ऊपर इस्तेमाल कर रखे हैं, ठीक है। अब बॉक्स का शेडो देखना हमें। सो बॉक्स शेडो, अब यहाँ पे देखिए 2 सेट में इस्तेमाल करेंगे। पहले 00 5px RGB, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले में 0, सेकेंड वाले में 255, उसके बाद वाले में अगेन 0 एंड देन यूज कर लेते हैं पॉइंट, ओके। एनिमेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्लो 1 सेकेंड तक इसे हम ग्लो करवाते हैं, ठीक है। ईज आउट इनफाइनाइट एंड अल्टरनेट, ओके। इनपुट का फोकस हो गया, ठीक है। और उसके बाद की फ्रेम डिसाइड कर लेते हैं। एक 0% पे और एक 100%, ठीक है। तो 0% पे बॉर्डर क्या रहेगा? बॉर्डर इसका कलर लेना है, तो बॉर्डर कलर ये हमारा जाएगा #3399933, ओके। उसके बाद जाएगा बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो हम ऊपर जो इस्तेमाल किया कर रखा था हमने, सेम ये हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब 100% पे हमें क्या करना है, सेम पहले इसे हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद उसमें हम रिप्लेस कर देंगे। जब 100% पे जाएगा तब क्या होगा, तो ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होंगे उसमें। सो 6 और 6, ठीक है। और ये भी हमें बढ़ा देना है, सो मस्ट बी 20px। RGB भी ये ठीक है, इसे खाली चेंज कर दीजिए, 0.6 कर दीजिए। इनसेट भी बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं, इसे हम कर देते हैं 10px। और ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे इसे बढ़ा देते हैं 0.4, ओके। ये हमारा हो गया की फ्रेम का हिस्सा।
अब एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आउटर की ओर नहीं आ रहा है, वो देखते हैं। चलिए, बटन होल्ड, बटन का पहले स्टाइलिंग कर देते हैं, फिर देख लेते हैं क्या बचा है प्रॉब्लम। बटन 30px मार्जिन टॉप, सबसे पहले वो, क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे तो देखिए बटन बिल्कुल टच हो क्या आ रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले मार्जिन टॉप ही दे दिया। देन बॉर्डर रेडियस, इसका थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं 5px, जिसको हम कर देते हैं इम्पॉर्टेंट। नाउ फॉन्ट वेट, ये हम कर देते हैं 600, एंड देन लेटर स्पेसिंग, ये सेम जैसे हम ऊपर इस्तेमाल कर रहा था तो उससे थोड़ा कम रहेगा। जैसे उसके देन कर्सर, सो कर्सर शुड बी पॉइंटेड। ये हो गया बटन। तो एक बार बटन को हम चेक कर लेते, देखिए बिल्कुल नीचे आ गया ये। अब बटन का होवर में भी वो रिफ्लेक्शंस आने चाहिए जैसे हमें वो दिख रहा था। तो चलिए बटन के होवर पे भी आते हैं, बटन होवर, ठीक है। सो कलर हमारा होगा इसमें हैश, जो हमारा मेन प्राइमरी कलर जो अभी तक हमने इस्तेमाल किया है 3399 और 33, ये कलर ले लेते हैं। देन बॉर्डर px सॉलिड सेम हैश 3399, ओके। उसके बाद बॉक्स शेडो हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले भी कर रखा है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 00 5px और RGB जो है हमारा वो क्या है ये ले लेते हैं। इसका वैल्यू हम बदल देंगे 0.0 और इसे हम कर देते हैं 0.3 और इनमें टोटल 4 प्रोवाइड करने हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं 2 3 4 और एक, ठीक है, लास्ट वाले। उसके बाद जो है ये जाएगा 10px, ठीक है। ये वैल्यू भी बदल देंगे हम, इसको कर देते हैं 2, देन अगेन मेक इट 15px, इसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं, एंड द लास्ट वन इज 02px 0 और ब्लैक हैश इस्तेमाल कर लेते हैं, जो डायरेक्ट हम ब्लैक ही लिखें, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारा हो गया बटन होवर का। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं क्या स्टेटस है हमारे फॉर्म का। दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट। ये कहीं पे छोटा सा एक मिस्टेक हो गया है, वो हम टेस्ट कर लेंगे। और ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है ना, इसका रीड ओनली टू कर देंगे, ठीक है। पहले अभी हम बाकी जो स्टाइलिंग बचा है हमारा, ये वाली जो स्टाइलिंग बची है नीचे की लिंक वाला टैग, उसे ठीक कर लेते हैं, फिर हम आके चेक कर लेंगे क्या है। सो हमने बनाया था लिंक नाम का एक क्लास। सबसे पहले तो मार्जिन टॉप दे दीजिए इसकी 25px, ताकि जो बिल्कुल टच होकर दिख रहा है वो नहीं दिखेगा मार्जिन टॉप। कलर इसका हमारा जो पुराना 8686 वाला था 86, यही कलर रख देते हैं। अब लिंक के अंदर ए का कलर, ठीक है। इसका कलर क्या होगा भाई, ऑब्वियसली लिंक्ड है तो इसका कलर दूसरा होना चाहिए। तो हैश जो हमारा 96 वाला कलर है
और सॉरी 3399 और 33 वाला कलर, ठीक है, जो ग्रीन कलर का है। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ये है ताकि अंडरलाइन ना आए, और फाइनली इसके ऊपर जब हम होवर करेंगे तब लिंक ये, इसके ऊपर जब हम होवर करेंगे तब क्या दिखेगा, तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो हमारा मतलब वो अंडरलाइन कर देते, ताकि जब हम इसके ऊपर टेक्स्ट लेके जाएं तो हमें चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखें। ठीक है, चलिए हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ओके, ये जो है हमारा अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, सिर्फ उसे चेक करना है, और ये वाली चीज़ें चेक करनी है कि हमारा वो आइकॉन क्यों नहीं आ रहा है। चलिए अभी चलिए एक बार अब टेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये बटन पे भी आ रहा है। ओके डन। तो कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई। सबसे पहले हमने गूगल फॉन्ट इस्तेमाल किया, दैट वन पॉप इन sans serif। उसके बाद हमने इस फॉन्ट आइकॉन फॉन्ट ऑसम का एक CSS फाइल इस्तेमाल किया ताकि हम ये आइकॉन्स इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है, उसके अंदर फील्ड है, FA यूज़र्स के क्लासेस हैं और इनपुट टाइप्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ मेंशन किया है। ब्लैक सिंपल जो मार्जिन पैडिंग है उसे, देन बॉडी, देन लॉगिन फॉर्म, देन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा वो यहाँ पे है आपका फील्ड का, और उसके बाद फोकस होगा तो क्या होगा। उसके बाद हमने की फ्रेम इस्तेमाल किया है, ग्लो के लिए 0% पे इतना, 100% पे इतना। बाकी ये सारे बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल CSS है। ऑब्वियसली CSS बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए ये वीडियो लंबा हुआ है। मैंने पहले बता दिया था कि इस बार हम HTML CSS का इस्तेमाल करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो ये होपफुली हमारा डिज़ाइन वाला काम खत्म। अब हमें बचा क्या है, ये इन सारी चीज़ों को डेटाबेस में स्टोर करना है। देखिए नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड के रिस्पेक्ट से आपके पास हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना रखा है, और यहाँ पे ठीक है ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल फील्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस इस फॉर्म का डेटा को देखिए हमने एक्शन में ऑलरेडी प्रोसेस डेटा मेथड पोस्ट लिख रखा है। तो जब अब इस रूट को एक्टिव कर देते हैं, प्रोसेस डेटा मतलब पोस्ट से जब प्रोसेस डेटा हिट होगा तो क्या होगा, एक कंट्रोलर कॉल होगा, फॉर्म कंट्रोलर, जिसके अंदर गेट रजिस्टर ये हमने बना दिया। तो अभी हमारे पास फॉर्म कंट्रोलर नाम का कुछ भी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपना टर्मिनल ऑन कर लेते हैं और हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं ना। तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और फॉर्म कंट्रोलर। ठीक है, तो हमारा कंट्रोलर बन गया। आप देख लीजिए यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, उसका सारा डेटा यहाँ पहले रिसीव करना है। ठीक है, उसके सारे डेटा को हम यहाँ पे पहले रिसीव कर लेते हैं। कहाँ पे, फॉर्म कंट्रोलर पे। बट हमने यहाँ पे क्या बोल रखा है, फॉर्म कंट्रोलर में कौन सा मेथड, गेट रजिस्टर मेथड। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं गेट रजिस्टर के नाम से, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को $r। ठीक है, अब यहाँ पे आप इको करके इको रिचिंग पहले बस सिंपल टेस्ट करके देख लेते हैं। ये वो उस फॉर्म का डेटा, ये जो हमने फॉर्म बनाया है इसका डेटा, ID, यस, नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड, ये सारा डेटा यहाँ तक पहुँच पा रहा है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ दिस राउटिंग। पहले इतनी बात तो हम चेक करके रख लेते हैं। तो इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार हम, और एक बार कुछ डेटा सिंपल सा हम बस कुछ सिंपल सा डेटा ABC@, क्योंकि इसका जो इनपुट टाइप जीमेल का रखा हुआ है और पासवर्ड। तो देखिए आई एम रिचिंग है, मतलब हम जो है यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, इस कंट्रोलर तक अब हम पहुँच पा रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, डेटा को सेव करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंदर डिटेल में आ जाते हैं। पहले के केस में हमारे पास क्या होता थे, फॉर्म होता था, उसके बाद हम डेटा को सिंपली कंट्रोलर के पास लेके जाते थे,
उसके बाद जो हमने इससे पहला तरीका देखा था मॉडल, वो मॉडल को यहाँ हम इंपोर्ट कर लेते थे इसके और उसके बाद इसके क्लास का मेथड का इस्तेमाल करके हम डेटाबेस में स्टोर कर लेते थे। अगर आपको डायग्राम याद होगा तो, क्योंकि डायग्राम अगर क्लियर है तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ही ईजी हैं, ये हम करते थे। अब क्या है कि अभी जब अगर हम क्यूरी बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसका रोल ख़त्म। अब जो भी है आप यहाँ पे डेटा रिसीव करिए और यहाँ पे क्यूरी बिल्डर का इस्तेमाल करिए। क्यूरी बिल्डर का इस्तेमाल करके सीधे हम यहाँ पे डेटा को भेज सकते हैं, बशर्ते उसके लिए हमें एक और पैकेज या एक और लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना होगा। उसे हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे यूज़, ये जो लिखा हुआ है ना, आप सिंपली इसे कॉपी कर लो, ताकि आप जितना कॉपी करोगे ना आपका स्पेलिंग मिस्टेक का चांस उतना कम होगा। ठीक है, तो सपोर्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट, और फसाड जो हमारा क्लास है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे डीबी का। ठीक है, ध्यान रखिए ऊपर से कॉपी कर लीजिएगा इल्यूमिनेट, उसके बाद हमें लिखना है सपोर्ट, देन फसाड, अच्छा सॉरी स्पेलिंग, हाँ ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है, FACEDES, नो फसाड, ठीक है, FACADES एंड देन DB। इस DB का इस्तेमाल करके अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्यूरी बिल्डर लिखेंगे और डेटा को स्टोर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम, वो सिंपली आपको लिखना है DB, और देखिए यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे DB लिखा, ऑटोमेटिक सारे फंक्शंस चले। ये सारे हम एक-एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट, जैसे अभी मैंने बताया था शुरू में कि दो तरीका है, एक तो आप यहाँ पे क्यूरी बिल्डर इस्तेमाल करिए और उसके बाद रॉ SQL इस्तेमाल करिए। तो आप पहले यहाँ पे टेबल पे चाहिए, दूसरा मैकेनिज्म में इस वाले को हम देखेंगे। इस वाले सेट में हम सिंपली टेबल पे जाते हैं, यूज़र जो हमारा टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम हमारे केस में यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय है। इस एम्प्लॉय को हम यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए, उसके बाद आपको फिर लिखना है एरो इंसर्ट। ठीक है, सेमीकोलन, और इसके अंदर आके आपको एक एरे पास करना। तो ये एरे का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में वैल्यू जाते हैं, तो इस तरह से आप पहले लिख लो। ठीक है, कितने आपके फील्ड हैं, आपके फील्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर में आ जाओ। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल 4 है, तो इसे आप 4 बार कॉपी करो, 1 2 3 4, लास्ट वाले में कॉमा नहीं होगा। उसके बाद जो यहाँ पर आपका डेटाबेस का जो फील्ड है लेफ़्ट साइड में आपका डेटाबेस का फील्ड जाएगा, सो विच इज़ नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल। हाँ, हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, द लास्ट वन इज मोबाइल। अब बाकी जो ये लेफ़्ट साइड वाला आपका डेटाबेस का कॉलम का हो गया। अब जो आपके फॉर्म से जो डेटा आएगा विच इज़ नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड, तो ये हमें मिलेगा इस REQ ऑब्जेक्ट से। तो उसके लिए क्योंकि वो वेरिएबल है तो ये सिंगल कोट की हमें ज़रूरत नहीं है, REQ एरो नेम। अब इसे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसे भी यहाँ पे पेस्ट करिए। ठीक है, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपली सीधे कॉपी ये करेंगे और यहाँ हम ईमेल वाले में ईमेल को डाल देते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल वाले जगह पे हम मोबाइल को डाल देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, पासवर्ड है, तो पासवर्ड को कॉपी करेंगे, पासवर्ड वाली जगह में डाल देंगे। इस तरह से हमने डाल दिया, दैट्स इट। इतना सा सिंपल सा कोड है आपके डेटाबेस में इंसर्ट करने का। जब इतना इंसर्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक कर जाएंगे। ठीक है, विथ एक सिंपल विथ मैसेज, जो कि हमारा एक सेशन फ्लैश टाइप का मैसेज क्रिएट करता है। इसमें 2 पैरामीटर हम पास करेंगे, एक तो भाई सक्सेस, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इंसर्टेड सक्सेसफुली, हाँ, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, बस सिंपल सा बात। तो रिटर्न बैक कर जाएगा विथ मैसेज सक्सेस। तो अब जो आपका फॉर्म है, ये वाला फॉर्म देखिए। ठीक है, डिव, यहाँ पे क्या करते हैं, हम लगाते हैं इफ़, ये वाला। अगर इफ़ है, इफ़ हमारे पास सेशन अगर है, ठीक है, सेशन में हमारे पास सक्सेस मैसेज है, क्या है भाई, सक्सेस, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। अगर ये है तो आप इससे कॉपी कर लो, तो क्या होगा, और नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों बातें यहाँ पे हमने
डिसाइड कर लिया। थोड़ा अंदर लिखते हैं, ठीक है। अगर होगा तो ये जो आप लॉगिन नाउ वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे इसे हम हटा देंगे। लॉगिन नाउ की जगह पे जो कि ग्रीन कलर में हमें मैसेज दिखाना है, तो यहाँ पे हम सेशन गेट, और यहाँ पे हम इस वाला जो सेशन मैसेज है उसे हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करें, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन आपको दिखेगा। तो अगर ये, क्योंकि ये जैसा ही फॉर्म सबमिट होके बैक होके आएगा, तो एक सेशन फ्लैश मैसेज, मतलब जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ एक बार कर सकते हो, वो सेट हो जाएगा। यहाँ अगर आपने टेस्ट किया कि भाई अगर ये है तो इसके अंदर आप इसको डिस्प्ले करवा दो, और अगर नहीं है तो ये जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्प्ले जैसे होती थी वैसे डिस्प्ले होंगी। तो सब कुछ ओके है, हमारा डेटा यहाँ डिस्प्ले हुआ। टेबल के अंदर हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड और सक्सेसफुली डेटा को भी यहाँ रिसीव करके सेव कर दिया और बैक करके, और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा दी। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम, और इस ऑपरेशन में जाके टेबल को पहले हम ट्रंकेट कर देते हैं। ओके, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलो तो हम डेटा डालते हैं, इस बार जेन्युइन डेटा डालते हैं कुछ, MD Jamal MC, okay, @gmail.com, mobile number, then password, okay, now click on register। देखिए दिख रहा है ना, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और जैसे कि मैंने बताया था ये फ्लैश टाइप का मैसेज होता है, तो सिर्फ एक बार एक अटेम्प्ट में ही इस्तेमाल होता है। उसको जैसे आप रिफ्रेश करिएगा वो चला जाएगा, दिख जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन नाउ। मतलब अगर जैसे सेशन मैसेज मिला तो ये वाला चीज़ डिस्प्ले हुआ, और नहीं मिला तो ये वाला चीज़ डिस्प्ले हुआ। देखिए यहाँ पे लारावेल के फॉर्म व्यू से बहुत छोटा सा काम था, बस सिंपली हमने क्यूरी बिल्डर में इस पहला तरीका जो इस्तेमाल किया, जहाँ पे डेटा को रिसीव किया और फिर रिसीव करके ये इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर एरे में की वैल्यू पेयर में डाल दिया। जो दूसरा तरीका है वो रॉ वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद बैक किया विथ एक फ्लैश सेशन मैसेज के साथ, और यहाँ पे टेस्ट करके इस फ्लैश मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया। तो जो हमारा ज़्यादा वक्त लगा वो इस फॉर्म के CSS को स्टाइलिंग करने में लगा, ठीक है। तो एक CSS का स्टाइल वीडियो ज़रूरी था, हालांकि वीडियो बहुत लंबा टाइम लिया, बट आप उस पूरे वीडियो को पॉज करके पूरा स्टाइल सीट आप खुद भी लिख सकते हैं और सुध करके इतना खूबसूरत सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट करने के नए तरीके के साथ आएंगे, और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।